नमस्कार, टीपीवी न्यूज में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ अखिल जांगिड़। कर्नाटक से शुरू हुआ हिजाब विवाद का मामला अब धीरे धीरे पूरे देश में सियासी मुद्दा बनता जा रहा है। मामले को लेकर तमाम पार्टियां सियासी दांवपेच लगा रही हैं। इसी बीच हिजाब विवाद को लेकर उत्तराखंड में बीजेपी सरकार ने बड़ा ऐलान किया है। हिजाब विवाद को लेकर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने एक बड़ा बयान जारी किया है। उन्होंने कहा कि भाजपा की सरकार बनते ही उत्तराखंड में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू कर दिया जाएगा। इसके लिए रिटायर्ड जजों, प्रबुद्धजनों और समाज के विभिन्न वर्गों की एक कमेटी बनाई जाएगी जो यूनिफॉर्म सिविल कोड के लिए ड्राफ्ट तैयार करेगी। साथ ही उन्होंने कहा कि विवाह, तलाक, उत्तराधिकार, जमीन जायदाद जैसे विषयों पर भी सभी नागरिकों के लिए एक समान अधिकार होगा, चाहे वह किसी भी धर्म या जाति का क्यों न हो। धामी ने साफ तौर पर कहा है कि उत्तराखंड की सांस्कृतिक आध्यात्मिक विरासत की रक्षा के लिए भाजपा सरकार अपने शपथ ग्रहण के तुरंत बाद एक कमेटी का गठन करेगी, जिससे सभी नागरिकों के लिए समान कानून बनेगा। सीएम धामी ने कहा कि अब समाज में धर्म, जाति और समुदाय की पारंपरिक रूढ़ियां टूट रही हैं। इसलिए अब समय आ गया है कि देवभूमि में सभी नागरिकों के हितों को सम्मान देते हुए सर्वस्पर्शी विकास की अवधारणा को सुनिश्चित करते हुए समान नागरिक समान अधिकार लागू किया जाए। सरकार अपने शपथ ग्रहण के तुरंत बाद न्यायविदों, सेवानिवृत्त जनों, समाज के प्रबुद्ध जनों और अन्य स्टेक होल्डरों की एक कमेटी गठित करेगी जो कि उत्तराखंड राज्य के लिए यूनिफॉर्म सिविल कोड का ड्राफ्ट तैयार करेगी। इस यूनिफॉर्म सिविल कोड का दायरा विवाह, तलाक, जमीन जायदाद और उत्तराधिकार जैसे विषयों पर सभी नागरिकों के लिए समान कानून, चाहे वो किसी भी धर्म में विश्वास रखते होगा। ये यूनिफॉर्म सिविल कोड संविधान निर्माताओं के सपनों को पूरा करने की दिशा में एक अहम कदम होगा और संविधान की भावनाओं को मूर्त रूप देगा। ये भारतीय संविधान के आर्टिकल 44 की दिशा में भी एक प्रभावी कदम होगा जो देश के सभी नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता की संकल्पना प्रस्तुत करता है। सर्वोच्च न्यायालय ने भी समय समय पर इसे लागू करने पर जोर ही नहीं दिया, बल्कि कई बार इस दिशा में कदम नहीं उठाने के लिए भी नाराजगी व्यक्त की है। वहीं मामले में भाजपा सांसद अनिल बलूनी ने सीएम धामी के बयान की सराहना की है। उन्होंने कहा कि इससे समाज में एक रूपता आएगी। बलूनी का कहना है कि सीएम धामी उत्तराखंड की बेहतरी के लिए कई निर्णायक फैसले ले रहे हैं। भाजपा संगठन मंत्री बीएल संतोष ने भी धामी के बयान को ऐतिहासिक करार दिया है, लेकिन सीएम धामी के इस फैसले पर भी विपक्ष लगातार हमलावर बना हुआ है। सीएम धामी के बयान के बाद उत्तराखंड में एक बार फिर सर्द मौसम में सियासत गर्म हो गई है। कांग्रेस की प्रवक्ता गरिमा दसोनी ने सीएम के बयान को सिर्फ और सिर्फ एक जुमला करार दिया है। उन्होंने कहा कि भाजपा अपनी हार से बचने के लिए ऐसे बयान जारी कर रही है। पिछले 5 सालों से बीजेपी ने विकास के लिए कुछ नहीं किया और अब वोटरों को लुभाने के लिए ऐसे बयानबाजी कर रही है। उत्तराखंड में अपनी दाल ना गलते हुए देखकर भारतीय जनता पार्टी ने एक नया शिगुफा दिया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने यूनिफॉर्म कॉमन सिविल कोड लागू करने की बात कही है। मैं पूछना चाहती हूँ इन भाजपाइयों से, केंद्र में आप 7.5 साल से काबिज हैं सत्ता पर और यहाँ प्रदेश के अंदर पिछले 5 साल से आप सत्ता की मलाई चाट रहे हैं। तब आपको किसने रोका था यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने के लिए? आज जब आपके नेता, आपके स्टार प्रचारक आपकी ही किरकिरी करा रहे हैं, जिनसे आपको उम्मीद थी कि वो आपके वोटों में बढ़ोतरी करने आएंगे, एक एक करके प्याज की तरह पड़ते आपकी उतर रही है। ऐसे में न विकास के नाम पर आपके पास कोई जवाब है, न आपके पास रोजगार के नाम पर कोई जवाब है, न महंगाई को लेकर कोई जवाब है। तो आपने एक नया तीर निकाला है जिसको आप सोच रहे हैं कि सारे तीर, सारे हथियार तो काम नहीं आ रहे हैं। ब्रह्मास्त्र के रूप में आपने ये यूनिफॉर्म कॉमन सिविल कोड की बात जो कही है, पुष्कर सिंह धामी जी से कहना चाहती हूँ कि जनता पर इसका कोई असर नहीं पड़ता। जनता को मतलब है अपने रोजगार से। यहाँ के युवा मांग रहा है रोजगार, यहाँ की महंगाई से महिलाएं त्रस्त हैं, वो निजात चाहती हैं महंगाई से। भ्रष्टाचार और किसान दुर्दशा और महिलाएं मांगती हैं कानूनी सुरक्षा। ऐसे में कितने भी बड़े जुमले बोल लो, उससे कोई फर्क अब नहीं पड़ने वाला। अब यहाँ से लोग ठान चुके हैं, बदलाव की बयार है, परिवर्तन की एक बयार है और कांग्रेस पार्टी एक सुनिश्चित जीत की ओर बढ़ रही है और आपका सुपड़ा साफ होने वाला है। फिलहाल अब देखने वाली बात होगी कि चुनावी दौर में सीएम धामी की ओर से दिए गए शिगुफे को अमली जामा पहनाया जाता है या नहीं।
या फिर विपक्ष के कटाक्षों की तरह ही एक खोखला दावा बनकर रह जाता है।